लागू होगा सीएए। नागरिक संशोधन अधिनियम फिर से क्यों आया लाइमलाइट में? कि बीजेपी को सता रहा है चुनाव में हार का डर? क्योंकि जारी है फिर से एक बार सीएए कानून लाने की बात? ये तमाम सवाल अब फिर से उठने लगे हैं क्योंकि फिर से एक बार भाजपा सरकार ने सीएए कानून लाने की बात कही है। बोल दिया है कि कानून हम लाकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे, यह देश का कानून है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने आगे कहा कि 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा, तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी, दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बांटे जा रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, क्या वहां कभी विकास होगा? इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सीएए देश का कानून है और हम इसे लागू करके रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना आपका और हमारा। उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। खैर, हक तो कोई किसी से नहीं छीन सकता और जो सही है वो होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पहले से ही देश में मौजूद हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? कभी आपने बढ़ते अपराधों पर नजर डाली है? हंगर इंडेक्स में अपना स्थान देखा है? भूख से तड़पते लोगों को देखा है? नौकरियों के लिए भटकते लोगों को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए राजनीति पहले है, लोग बाद में। और इसके साथ ही सवाल तो ये भी उठते हैं कि अमित शाह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खूब कांग्रेस पार्टी को घेरा, चीनी सामान तक कह दिया, तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन फिर भी चुनाव से पहले ओपिनियन पोल उनके खिलाफ ही रहे। खैर, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होगा, लेकिन अमित शाह के इस बयान को माना जाए कि 2024 के राज्यसभा चुनावों को देखते हुए अमित शाह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन्हें चुनाव में हार का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर एक बार नागरिकता संशोधन अधिनियम का मुद्दा उठाया है? अमित शाह के इस बयान का पलटवार करते हुए टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा है कि अमित शाह के पास कुछ और नया नहीं है कहने के लिए। वो सीएए की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह राज्य में लागू नहीं होगा। वही टीएमसी के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी पर राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों को लगातार लाकर अच्छे दिन के अपने अधूरे वादों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अमित शाह के बयान को एक चुनावी जुमला करार दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई जैसे टीएमसी नेता बोल रहे हैं कि अमित शाह का बयान एक चुनावी जुमला है? इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग हमें अपनी राय जरूर दें कमेंट करके, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।